दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है देवउठनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए। यह काल चतुर्मास कहलाता है। उनके निद्रा में जाने के साथ ही समस्त देवताओं के कार्य स्थगित हो गए। स्वर्गलोक में कोई उत्सव या विवाह संस्कार नहीं होते थे। पृथ्वी पर भी धर्म, कर्म, यज्ञ, व्रत, दान आदि का प्रभाव मंद पड़ गया था। 4 महीने बीत गए और जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आई, जिसे देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत हुए। इसी दिन से देवताओं के कार्यों की पुनः शुरुआत मानी जाती है। इस एकादशी की कथा अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी मानी गई है। एक समय की बात है, सतयुग में मूर नामक असुर ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों पर अपना आतंक फैला रखा था। उसके अत्याचारों से देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे भगवान, मूर नामक दैत्य ने हम सबका जीवन दूभर कर दिया है। हम ना तो स्वर्ग में रह सकते हैं, ना पृथ्वी पर। कृपा कर हमें उनका नाश करने का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, देवगण भयभीत मत हो, मैं स्वयं मुरासुर का वध करूंगा। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर बद्रिकाश्रम से मुरासुर के नगर चंद्रवती की ओर प्रस्थान किए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने दिव्य शंख पांचजन्य को फूंका। उसकी ध्वनि से धरती, आकाश, पाताल गूंज उठे। मुरासुर हजारों असुर सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में आ गया। युद्ध भयंकर हुआ। विष्णु ने सुदर्शन चक्र, गदा और शंख के प्रहारों से असुरों का संहार करना शुरू किया, परंतु मुरासुर ऐसा बलवान था कि बार बार नए रूप में आकर युद्ध करता रहा। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंततः भगवान विष्णु थककर बद्रिकाश्रम की एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। उस गुफा का नाम हेमवती गुफा था। भगवान ने वहां ध्यान में लीन होकर योग निद्रा धारण कर ली। मुरासुर ने जब यह देखा कि विष्णु सो रहे हैं, तो वह गुफा में प्रवेश कर उन्हें मारने के लिए बढ़ा, किंतु तभी उस गुफा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी स्वयं विष्णु की योग निद्रा से उत्पन्न एक तेजस्विनी देवी। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य था। हाथों में खड्ग, नेत्र में अग्नि की ज्वाला और मुख पर तेज का प्रकाश। उन्होंने मुरासुर से कहा, हे दैत्य, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, तू उन पर आघात करने चला है, पहले मुझसे युद्ध कर। मुरासुर ने क्रोधित होकर उस देवी पर प्रहार किया। दोनों में भयंकर संग्राम हुआ, परंतु वह देवी इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ ही क्षणों में उन्होंने मुरासुर का सिर काट दिया। उसके मरण के साथ ही देवताओं में हर्ष छा गया। जब भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त हुई और उन्होंने उस देवी को देखा तो बोले, देवी, तुम कौन हो जिन्होंने मेरे शत्रु मुरासुर का संहार किया? देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी योग निद्रा हूँ। आपने जब विश्राम लिया था, तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और मुरासुर का वध किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने जो कार्य किया है वो अद्भुत है। आज से तुम मेरे भक्तों को सदैव कल्याण प्रदान करोगी। जिस दिन तुमने मुझे जागृत किया है, वही दिन प्रबोधिनी एकादशी कहलाएगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर मेरा पूजन करेगा, पापों से मुक्ति पाएगा। उस दिन से कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह व्रत देवउठनी एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं। इस दिन सालग्राम, शिला, तुलसी दल और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन पृथ्वी पर देवता पुनः सक्रिय होते हैं। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत इसी एकादशी से की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जागृत होकर सृष्टि के सभी कार्यों को देख रेख करते हैं। एक बार राजा मानधाता ने भी इस व्रत का महत्व नारद मुनि से पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वो पुण्य प्राप्त होता है जो सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने से भी कठिन है।
जिससे चतुर्मास के दौरान तपस्या की हो, उसे इस एकादशी पर व्रत पूर्ण करने से समस्त कर्मों का फल मिलता है। नारद मुनि ने आगे कथा सुनाई। एक बार पुष्कर तीर्थ में राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने अनेक व्रत किए, परंतु उनके जीवन में दुख समाप्त नहीं हुआ। तब एक दिन महर्षि गौतम ने उन्हें देवउठनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कार्तिक शुक्ल की एकादशी का व्रत रखा, दिन भर उपवास किया और रात्रि में दीपदान करते हुए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। अगली सुबह द्वादशी के दिन स्नान कर दान किया। उसी क्षण उन्हें अपने सारे पापों से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण ने आकर कहा, राजन, आपने सत्य और धर्म दोनों का पालन किया है, अब आपका दुख समाप्त हुआ। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और वे पुनः धर्मनिष्ठ शासन करने लगे। तब से यह व्रत मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ माना गया। इस व्रत के दिन सालग्राम और तुलसी विवाह का विशेष विधान भी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सालग्राम रूप में और देवी लक्ष्मी तुलसी रूप में इस दिन विवाह करते हैं। भक्तगण तुलसी और सालग्राम की मूर्ति का विवाह रचाते हैं, जिसमें मंगल गीत, आरती और दान का विशेष महत्व होता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे, तब देवी लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुई। वे रोज प्रभु के चरणों में जाकर उन्हें जगाने का प्रयास करती, परंतु भगवान नहीं जागते थे। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आई, तब उन्होंने तुलसी दल से भगवान के चरणों का स्पर्श किया। उसी क्षण भगवान विष्णु जागृत हो उठे। भगवान ने कहा, देवी, तुम्हारे हाथों से तुलसी दल के स्पर्श से मैं जाग गया हूँ। आज से यह दिन मेरे जागरण का दिवस कहलाएगा और जो भी भक्त इस दिन तुलसी दल से मेरा पूजन करेगा उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होगा। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आपके जागने के साथ ही क्या देवता और मनुष्य अपने कार्यों का आरंभ कर सकते हैं? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज से देवता, ऋषि, यक्ष, किन्नर सभी अपने कार्यों का प्रारंभ करेंगे। इस दिन से ही शुभ कर्म, विवाह, दान और यज्ञ प्रारंभ होंगे। इस प्रकार देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागरण का दिवस कहा गया है। इस व्रत का पालन अत्यंत सरल किंतु नियमबद्ध होता है। भक्त कार्तिक शुक्ल दशमी से ही सात्विक भोजन करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर भगवान विष्णु के सालग्राम रूप का पूजन करते हैं। तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। दिन भर उपवास कर रात्रि में दीपदान करते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हैं। द्वादशी के दिन दान करके व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है, उनके पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक बार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी। उन्होंने विष्णु जी के हृदय पर आघात किया, जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर तुलसी रूप में आ गईं। भगवान विष्णु ने तपस्या कर लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने का व्रत किया। उन्होंने एकादशी के दिन जागृत होकर तुलसी से विवाह किया। तब देवी लक्ष्मी पुनः उनसे मिली और वैकुंठ में लौटी। यही दिन देवउठनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत का दार्शनिक अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञान और आलस्य रूपी निद्रा से जागता है, तभी वो अपने भीतर के विष्णु, सत्य, धर्म और प्रेम को प्रकट करता है। कहा गया है, एकादशी व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जागृति
और पुनः आरंभ का प्रतीक है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही ब्रह्मांड में पुनः जीवन और गति का संचार होता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है और उसका जीवन सदा मंगलमय बन जाता है। ओम श्री नमो नारायण। धन्यवाद दोस्तों।